तुम्हें तो भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टें दी है, क्यों नहीं करते गरीबों का इंसाफ? आपके हाथ में तो भगवान ने ये दिया है इंसाफ, आप क्यों नहीं लिखते इंसाफ? इन हाथों से इंसाफ लिखो, आपका भी भला होगा। नहीं होगा, हो सकता आपके घरों में भी ऐसा हो, फिर क्या करोगे? किसके पास मांगोगे इंसाफ? जब तुम हम गरीबों को इंसाफ नहीं दोगे, तुम्हें कौन देगा? मेरे छोटे भाई इंसाफ दियो, मेरे वीरे इंसाफ दियो। जब हम लोग आए हमें इन्होंने बताया कि भाई ये सुसाइड कर गया था, तो हमने सोचा कि चलो इसका हॉस्टल का रूम देख लेते हैं जहाँ पे सुसाइड कर लिया था, लेकिन वहाँ पे रूम का कोई भी सिनेरियो हमें ये नहीं बता रहा था कि इसने सुसाइड किया था। बचाते उतर सर कर दो, हाथ जोड़ के सर, हाथ जोड़ के प्लीज, हमारे सरपंच साहब आपके साथ जा रहे हैं सर, प्लीज। हमें इन्फॉर्म करने से पहले वो रात की उसकी जो डेथ है ना वो 12:30 बजे के पास हुई है, क्योंकि उससे पहले वो ऑनलाइन था। हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट हो चुका था। देखो उसने हैंग किया इस तरह की, और किया किससे है? बेडशीट से। उसका पूरे गले पे मार्क होना चाहिए था, ठीक है, छोटा सा मार्क यहाँ पे है, चलो वो भी, लेकिन ये यहाँ पे कट है नीचे इस तरह, ठीक है, ये कट नीचे कैसे है? ठीक है, रूम में मरा है वो, रूम में मरा ना, बॉडी पे रेत कहाँ से आया? उसी दिन उसके रूम के दोनों बच्चे चले गए। उसी दिन कहाँ चले गए? वो रूम में था ही नहीं, अकेला था। उसी दिन रात को चौकीदार कॉलेज में नहीं था, हॉस्टल में नहीं था। सब कुछ एक ही दिन में होना था। क्या हुआ होगा? क्या शक है? शक ये है कि किसी ने मार के टांगा होगा सर। उसका क्या कारण रहा? कुछ यही तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि कारण क्या रहा होगा। आप लोगों ने क्यों नहीं, आज तीसरा दिन है, आपने क्यों नहीं फाइंड आउट किया कि क्या कारण रहा? लखनपुर J&K एंट्री पॉइंट होते इस वेले माहौल ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, क्योंकि डिग्री कॉलेज का पढ़ने वाला एक नौजवान अरुण जिस दी मौत हो जाती है। उस तो बाद उसके परिवार का कहना है कि उसके नाल धक्का होया, वो सुसाइड नहीं कर सकता। सो इस वेले बॉडी रख के जो हाईवे जाम किया होया, और कठुआ पुलिस वालों इस वेले जो है DSP रैंक के अधिकारी इत्थे मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात कर रहे हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने मंग पूरी की जाएगी। पर इत्थों जो धरना चुक लिया जाए, पर परिवार जोड़ा है इस वेले धरना चुकन के मूड के बिल्कुल नहीं है। सो गलबात जरूर करांगे DSP साहब नाल कि इस वेले प्रशासन वालों की जड़ियाँ एहतियात जोड़े है वो किहड़े वरते जा रहे हैं, किस तरह इस माहौल में जोड़ा सांभा जाएगा, और जो परिवार के जो शक ने, जो सूबे ने कि
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਦੀ। अभी क्या अब क्या आगे अभी बातचीत चल रही है यार, आपके सामने 5 साल से बात कर रहे हैं। उनका कहना है ये कॉलेज में से सीसीटीवी फुटेज भी मिल सकते हैं और है कुछ सिंगल कैमरा है फ्रंट गेट पे। सर कोई कैमरा वैसे तो हर जगह सर कैमरे आजकल लग रहे हैं, तो इस चीज़ पे गौर किया गया कि वहाँ पे है कितने कितने नहीं। हाँ हाँ वो देखते हैं हम अभी। सिंगल कैमरा सर, मैं गया था कल, टीम है वो सरपंच लगी सर हुई गए है थे इसके कल, बाद। आप इनसे पूछ लें, इन्होंने भी इंश्योर किया एक कैमरा है फ्रंट गेट पे। जी क्या कहना क्या आपका? कहना क्या है सर कि इन्होंने कल ही इसको डिक्लेयर कर दिया था कि दैट ही हैज कमिटेड द सुसाइड, है ना। लेकिन जब हम लोग आए हमें इन्होंने बताया कि भाई ये सुसाइड कर गया था, तो हमने सोचा कि चलो इसका हॉस्टल का रूम देख लेते हैं जहाँ पे सुसाइड कर लिया था। लेकिन वहाँ पे रूम का कोई भी सिनेरियो हमें ये नहीं बता रहा था कि इसने सुसाइड किया था, क्योंकि जिस बेड से जिस पंखे से ये हैंग हुआ था उस पे ये आराम से खड़े होकर बेड को टच कर सकता था। 6 फीट कुछ इसकी हाइट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि मैंने पूछा ये किस पे चढ़ के हैंग हुआ था, इन्होंने बोला इसने कुछ भी यूज नहीं किया। अगर यूज नहीं किया था तो बेड पे चढ़ के हैंग कर रहा था तो मर कैसे गया, ठीक है। उसके बाद इसके रूम में सर कोई भी इसके रूम में कोई भी गैलरी नहीं है, स्टील की कोई भी वहाँ पे नहीं है, मतलब ओपन है इसकी खिड़की, वो वहाँ से इजीली कोई अंदर या बाहर जा सकता है, ठीक है। हमें आने से पहले, हमें इन्फॉर्म करने से पहले वो रात की उसकी जो डेथ है ना वो 12:30 बजे के पास हुई है, क्योंकि उससे पहले वो ऑनलाइन था। उसके बाद डेथ हुई है सुबह 9:30 बजे तक, इनको कुछ भी पता नहीं था। और जब इनको पता चलता है तो हमारे आने से पहले उसका पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्वेश्चन है इन्होंने इन्फॉर्म कब किया कि ऐसे होगा? हमें इन्फॉर्म इन्होंने किया 12:30 बजे। ये कब का इंसिडेंट है? ये रात के 12:30 बजे का। आपको अगले दिन 12 बजे? सुबह 12:30 बजे अगले दिन। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम बिलावर से आते हैं और ये पठानकोट से आते हैं। रिलेशन में लड़का इसका मामू, ठीक है, ठीक है। और जब हम लोग आते हैं तो जब हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट हो चुका था, ठीक है। किसके बिहाफ पे आपने किया वो? हमारा वेट करना फैमिली में से कोई भी वहाँ पे नहीं था? फैमिली में से कोई भी नहीं था जब इन्होंने डेड बॉडी को उतारा। कैसे उतार लिया आपने बॉडी देखी है? मैंने बॉडी अभी देखी है सुबह। क्या बॉडी पे मार्क्स हैं, देखो उसने हैंग किया इस तरह, और किया किससे है? बेडशीट से। उसका पूरे गले पे मार्क होना चाहिए था, ठीक है। छोटा सा मार्क यहाँ पे है, चलो वो भी, लेकिन ये यहाँ पे कट है नीचे इस तरह, ठीक है। ये कट नीचे कैसे है, ठीक है। रूम में मरा है वो, रूम में मरा ना। बॉडी पे रेत कहाँ से आया? बॉडी पे रेत कैसे आ गया उसकी? सुसाइड करके मरा है ना। तो बाजू पे निशान कैसे हैं? नाक पे निशान कैसा है? कौन बताया, कौन देगा जवाब उसका? अभी तक जो पुलिस प्रशासन है या फिर कॉलेज मैनेजमेंट है वो जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनसेटिस्फाइड विद देम। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ उनसे। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो। पहले हमें बताओ कि आपने ये कंसीडर कैसे कर लिया कि सुसाइड है? हमें क्यों बता दिया कि सुसाइड है? इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया पहले आपने? हमारे आने से पहले ये सब क्यों किया आपने? क्या रीजन था इसके? इसका कहना है कि आप ये धरना उठा लीजिए, संस्कार कर लीजिए। ये हमें रिटर्न में दो। हमारे सरपंच साहब साथ आए हैं, वो जो चाहते हैं कि कौन सी धारा लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए, वो बता रहे तो हैं। इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा जो भी आएगा वो धारा में रिटर्न में तो दो FIR कि आपने कुछ किया है किसी के खिलाफ। उसी दिन उसके रूम के दोनों बच्चे चले गए। उसी दिन कहाँ चले गए? वो रूम में था ही नहीं, अकेला था। उसी दिन रात को चौकीदार कॉलेज में नहीं था, हॉस्टल में नहीं था। सब कुछ एक ही दिन में होना था। उससे पहले उसने कुछ बताया कभी? कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई कुछ? पूरे कॉलेज से हमने पता किया, उसके टीचर्स तक ने बताया कि किसी से कुछ नहीं था, ठीक है। फिर भी उसने सुसाइड कर लिया, खुश रहता था। अभी 6 तारीख को उसके नानू उसके पास मिलने आए हॉस्टल में। उसको उसकी जो मनी पॉकेट मनी देते थे वो दी उसको पूछा, इंश्योर किया कि कोई प्रॉब्लम आ रही? उसने बोला सब ठीक चल रहा है नानू, बस थोड़े से पेपर रह गए, मैं पेपर देके घर आ जाऊंगा। जब इतना कुछ बोलने के बाद सडनली हम सुनते हैं कि वो उसने रात को सुसाइड कर लिया। लगता क्या कि क्या हुआ होगा? ऐसा कुछ पहले ये सुसाइड। तो फिर क्या हुआ होगा? क्या शक है आप? शक ये है कि किसी ने मार के टांगा होगा सर। उसका क्या कारण रहा? कुछ यही तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि कारण क्या रहा होगा। आप लोगों ने क्यों नहीं, आज तीसरा दिन है, आपने क्यों नहीं फाइंड आउट किया कि क्या कारण रहा? हम लोग थोड़ी इन्वेस्टिगेशन में, ये लोग हैं, ये लोग इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हुआ था उस रात को।
जो उसको सुसाइड करना पड़ा। अच्छा वाला पढ़ के पेपर दे रहा था और सुसाइड कर लिया एक रात। ये हमारा कंसर्न है कि हमें पहले ये बताया जाए कि आपने क्या किया उसके लिए। कॉलेज मैनेजमेंट में से किसी से बात हुई आपकी? प्रिंसिपल मैम से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि भाई चौकीदार नहीं था उससे। चौकीदार कहाँ था? चौकीदार छुट्टी पे था और उसकी जगह कोई रिलीवर नहीं था? वो नहीं मुझे पता, लेकिन चौकीदार था ही नहीं वहाँ पे रात। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि इसके रूम के दोनों लड़के रूम में नहीं थे। ये किसने इंश्योर करना था? वार्डन ने ना, कि कौन है रूम में, कहाँ है, क्यों नहीं। अगर किसी के रूम की लाइट ऑन है, क्यों लाइट ऑन है 12 बजे तक? आखिरी बार घर कब आया था? उसको 2-3 महीने हो गए थे, क्योंकि बोल रहा था एग्जाम है, एग्जाम के बाद आऊंगा पढ़ के। अभी पेपर थे उसके, अभी पेपर चल रहे थे उसके। नानू है उसके। तो उसके पेपर चल रहे थे, तो उसने बोला कि अब मैं पेपर दे के ही आऊंगा क्योंकि मेरा फाइनल है कि खत्म हो जाएगा। एक बता रहा था कि 1 महीना रह गया, मैं पेपर दे के घर आ जाऊँ। और अगर इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई में देरी होती है तो फिर आपका क्या रहेगा आगे का? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि कार्रवाई में देरी क्यों हो। यही तो रीजन हम पूछना चाहते हैं, क्यों हो। हमारा बच्चा मर गया है तो अब हम देरी क्यों सहन करेंगे? हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमीडिएट एक्शन चाहिए। A1 हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपनी कारोबारी बिल्डिंग को। फिर चाहे वो वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट, द बिगेस्ट होलसेलर एंड लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग इन द रीजन। A1 हैंडीक्राफ्ट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, बल्क सप्लायर्स एंड होलसेलर्स। A1 हैंडीक्राफ्ट our product range are wall art, vases and planters, mirrors and cloths, figures and statues, artificial trees, floor and table lamps, consoles and nesting tables, chandeliers and much more. A1 हैंडीक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित है। जी हाँ, रस्ट फ्री। ये सब मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। हिमाचल प्रदेश में जम्मू के लिए भी थोक में परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। A1 हैंडीक्राफ्ट, a unit of A1 Cakes and Bakes, adjoining street A1 Cakes and Bakes, नजदीक पीर बाबा चौक, ढंग रोड, पठानकोट। Contact us on 9417604147, 9780546468।